एक्यूप्रेशर से साइटिका प्रॉब्लम में किस तरीके से राहत मिल सकती है। हमारे दोनों हाथों के जो मिडल फिंगर है, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से ये दोनों जो फिंगर है ये हमारे पैर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारी लोअर बैक है। ये 2 पॉइंट्स पैर है और ये हमारी लोअर बैक है। साइटिका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें हमारे लोअर बैक को भी ट्रीटमेंट करनी है। ये जो 2 फिंगर्स हैं और ये 2 फिंगर्स अगर हम अपार्ट करते हैं और हमारे मिडल बैक की तरफ जाते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम प्रेस करते करते अगर नीचे आते हैं तो एक डिप्रेशन सा लगता है, या यहाँ पे हम जिस प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक चैनल आप महसूस कर सकते हैं। ये चैनल मतलब ही आपका लोअर बैक है। तो ये लोअर बैक को आपको पहले ट्रीटमेंट देनी है 5 to 7 मिनट्स तक। दोनों हाथ में आपको ये ट्रीटमेंट देनी है। इस हाथ में भी ये 2 फिंगर और ये 2 फिंगर के बीच का पार्ट, यहाँ पे आपको एक चैनल नज़र आ रहा है या महसूस कर रहे हैं आप जब प्रेस कर रहे हैं, इसे आपको इस तरीके से प्रेस करना है। फिर ये जो मेथी की टेप हमने जो बनाई है, मेथी की टेप हमें इस चैनल को लगानी है इस तरीके से। ये आप दोनों हाथ पे लगाएंगे, मैं आपको अभी एक ही हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ। इससे भी आपको प्रेशर पॉइंट्स देते हुए ही लगानी है ताकि आप पल्पिटेशन फील करें, प्रेशर पॉइंट्स फील करें उस पॉइंट्स के, और आपको लोअर बैक में आराम आ जाए। साइटिका प्रॉब्लम नॉर्मली जो जिनको स्लिप डिस्क होता है उनको भी हो जाता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम ये 2 फिंगर्स है, ये 2 फिंगर्स को भी थंब वॉकिंग से प्रेस करेंगे। थंब वॉकिंग मतलब अगर हाथ में आपका जो अंगूठा है, जो आपका फर्स्ट फिंगर है, इससे इस तरीके से प्रेशर करना, इसे थंब वॉकिंग बोलते हैं। तो ये थंब वॉकिंग से हम ये दोनों पॉइंट्स, दोनों हाथ के जो पॉइंट्स है, जो आपका रिंग फिंगर है और मिडल फिंगर है, इसको आपको पॉइंट्स देने हैं। चारों ओर पॉइंट्स आपको देने हैं क्योंकि ये नर्व लंबी है और हमें पूरे नर्व को जो है ट्रीटमेंट देनी है। इस तरीके से आप 5 to 7 मिनट्स दोनों हाथों में आप ट्रीटमेंट देंगे। एंड इसके बाद ये जो मेथी की टेप है, ये मेथी की टेप आप उसे लगाएंगे। जब आप मेथी की टेप लगा रहे हो तो आपको चारों बाजू से लगानी है। मैं आपको एक फिंगर को लगा के दिखा रही हूँ अभी, इस तरीके से आप इसे लगा सकते हो। सेम वे में आप इसी साइड को भी लगा सकते हो। एंड इन दोनों के सपोर्ट के लिए हम इस तरीके से ये टेप भी ऊपर से लगा देंगे ताकि और प्रेशर पॉइंट्स हम फील कर सके। जिनको साइटिका का प्रॉब्लम है वो जब ये प्रेशर पॉइंट्स लेंगे खुद के लिए लेंगे या किसी और को प्रॉब्लम है, अगर आप उसे भी ये पॉइंट्स देते हो तो उनको उस पॉइंट पे बहुत दर्द होगा। अगर बहुत दर्द हो रहा है तो आपने जो पॉइंट लोकेट किया है वो सही पॉइंट है। ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से देने हैं। ये फिंगर को मैंने जिस तरीके से टेप लगाई है, इस तरीके से आपको ये फिंगर को भी और ये हाथ के ये 2 फिंगर्स को भी टेप लगानी है। ये जो टेप आप लगा रहे हो ये सब सपोर्ट सिस्टम के लिए ये ऊपर की टेप है। यहाँ पे आपको देखना है कि मेथी के दाने आपके फिंगर के ऊपर से लेकर नीचे तक, जहाँ पे आपका बेस है वहाँ तक आने चाहिए ताकि आप वो प्रेशर फील कर सकते हैं। वैसे ही कुछ पैर के भी पॉइंट्स हैं और बहुत इफ़ेक्टिव पॉइंट्स हैं। तो हम देखते हैं इमेज में कि किस तरीके से पैर के पॉइंट को भी प्रेशर दिया जाता है। ये पैर के पॉइंट को भी जो हाईलाइट हो रहे हैं, ये पैर के पॉइंट को भी हम थंब वॉकिंग से ही प्रेशर देंगे। ये थंब वॉकिंग से हम जब प्रेशर ले रहे हैं तो आप इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ प्रेशर देना है। ये आप दोनों पैरों पे आप थंब वॉकिंग से ट्रीटमेंट लेके साइटिका की ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आपका जो साइटिका का दर्द है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो आप ये जो पॉइंट से रेगुलर कीजिए और साइटिका से राहत पाइए। अब देखते हैं कि साइटिका पेन को किस तरीके से कलर थेरेपी के साथ हील किया जाता है या ठीक किया जाता है। आपका जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर नाखून के नीचे ये जो 2 पॉइंट्स हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये 2 पॉइंट्स को आपको
इस तरीके से दोनों हाथ पे रेड कलर लगाना है। ये कलर भी आप ओवरनाइट लगा के रख सकते हैं। ये थे कुछ पॉइंट्स साइटिका के, इसे आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको डेफिनेटली साइटिका पेन में राहत मिल सकती है।